साथ ही अगर आप लोग रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब पाना चाहते हैं, यानी कि एएलपी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर बिल्कुल जीरो से लेके आपके सिलेक्शन तक की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पे बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्या अभी हाल फिलहाल में कोई नई वैकेंसी आने वाली है एएलपी की? बिल्कुल 11,127 नए पदों पर अभी वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, उसका शॉर्ट नोटिस रेलवे ने प्रोवाइड करवा दिया है। अब इस शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो वैकेंसी है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन होना, यानी कि आप लोग 15 मई 2026 से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म चलने वाले हैं वो चलने वाले हैं 14 जून 2026 तक। अब सबसे पहला दिमाग में आप लोगों के ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज की। एज किस किस की कैसे कैसे चाहिए? तो जब आप लोग एज की बात करेंगे तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उन बच्चों की जो एज है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट हर वैकेंसी के अंदर मिलती है, तो इसके अंदर भी मिलेगी। तो आप लोगों का जो एज है वो 18 से 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 5 साल का छूट का क्राइटेरिया मिलता है, तो आपकी एज 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह उनको कुछ एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है। ये एज का क्राइटेरिया रहता है। आप बोलेंगे योग्यता क्या रहने वाली है? तो इसकी जो मिनिमम योग्यता रहेगी, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि आप लोगों ने 10th पास किया हो और साथ के साथ आप लोगों ने आईटीआई भी किया होना चाहिए। चाहे किस ट्रेड से किया है वो अलग चीज है, ठीक है ना। हर एक ट्रेड वाला व्यक्ति इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। 10th प्लस आईटीआई वाले बंदे इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप सोचेंगे सर हमने आईटीआई नहीं, हमने तो पॉलिटेक्निक किया है। अगर आप लोगों ने 10th प्लस पॉलिटेक्निक भी किया है तब भी आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री ली है, जैसे बीटेक वगैरह किया है, बीई वगैरह किया है, तो आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आईटीआई। पॉलिटेक्निक हैं आप लोग, बीटेक हैं, बीई हैं, तब भी आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात होगी कि आपका एज का पता चल गया, हमें योग्यता का पता चल गया, फॉर्म चल गया, 11,127 पद हैं ये हम लोगों को पता चल गया। अब इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ठीक है, तो आप लोगों का 4 स्टेज रहती हैं। स्टेज 1 के अंदर आप लोगों से सीबीटी 1 लिया जाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इससे बच्चों को छांटा जाता है। जितनी वैकेंसी होती है उससे 15 गुना ज्यादा जो बच्चे हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। तो सीबीटी 1 के अंदर आप लोगों से अर्थमेटिक्स से आप बोल सकते हैं, उसमें मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। आपका इंजीनियरिंग वाला मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के और आप लोगों से रीजनिंग से, आप लोगों से साइंस से और आप लोगों से करंट अफेयर बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 पोर्शन में क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा जो वर्डन रहता है यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और साइंस के लिए रहता है। जनरल अवेयरनेस के केवल और केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आप बात करें मैथ और रीजनिंग का सबसे ज्यादा आप लोगों का सीबीटी 1 के अंदर आप लोगों का रोल यहाँ पे रहता है। क्लियर है? उसके बाद में सीबीटी 1 के बाद आप लोगों का करवाया जाता है सीबीटी 2, ठीक है। सीबीटी 2 के अंदर 2 पेपर होते हैं। पेपर ए जो होता है वो आप लोगों का जनरल पेपर होता है, ठीक है ना। पेपर ए जो होता है वो आप लोगों का जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर इन द सेंस कि यही नॉन टेक्निक वाला पेपर होता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अंदर एक सेक्शन बी सेक्शन और रहता है, ये आप लोगों का ट्रेड वाला सेक्शन रहता है। जो भी आप लोगों का इंजीनियरिंग के अंदर जो भी जिस पद के अनुसार आप लोगों ने जो भी इंजीनियरिंग की ट्रेड है उसके अनुसार यहाँ पे पेपर लिया जाता है। आप लोग बोल सकते हैं ट्रेड टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ट्रेड टेस्ट के भी नंबर आप लोगों के फाइनल मेरिट में होते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप बोले स्टेज फर्स्ट सीबीटी 1 हो गया आप लोगों का।
स्टेज सेकंड सीबीटी सेकंड हो गया आपका। स्टेज थर्ड की आप लोग बात करेंगे तो यहां पे आप लोगों का साइको टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। साइको टेस्ट के जो नंबर होते हैं वो आप लोगों के फाइनल मेरिट के अंदर जोड़े जाते हैं। फोर्थ स्टेज की अगर आप लोग बात करेंगे तो फोर्थ स्टेज के अंदर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो जॉब होती है बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब होती है। आप लोग ट्रेन चला रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो यहां पर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो हाई लेवल का होता है, यानी कि आप लोग बोलें जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है रेलवे के टर्म में आप लोग बोलें तो A1 लेवल का यहां पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है। फाइनल मेरिट की अगर आप लोग बात करेंगे कि फाइनल मेरिट किस तरीके से लगती है, तो फाइनल मेरिट इसकी जो लगती है वो आप लोगों का CBT 2 का जो ए पेपर है यानी कि जनरल पेपर है इसके 70% मार्क्स लेके और आप लोगों का जो साइको टेस्ट है इसके 30% मार्क्स लेके आप लोगों का फाइनल मेरिट लगाया जाता है। CBT 1 मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट तरीके से रहता है। CBT फर्स्ट आपको पास करना है तभी आप लोग CBT 2 में जा पाएंगे, बट उसके थ्रू जितनी वैकेंसी होती है उससे 15 गुना ज्यादा बच्चे लिए जाते हैं। आप बोले कि सर इस वैकेंसी को करवाएगा कौन? देखिए जब भी रेलवे की वैकेंसी निकलती है तो हर एक आरआरबी को अलग अलग आरआरबी को जिम्मेदारी दी जाती है, तो इस वैकेंसी की भी जिम्मेदारी किसी ना किसी आरआरबी को दी जाएगी और इस वैकेंसी की जो जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, अभी तक यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर को इस एएलपी की वैकेंसी की जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है आरआरबी बेंगलोर को। उनको बोला गया है कि भैया एएलपी की 11,127 वैकेंसी है, इस वैकेंसी के लिए हम मतलब इतने पद हैं, इस जोन में इतने पद हैं, तो हमें आप बताइए कि हमको जो पूरा फाइनल प्रोसेस है वो करके दीजिए। तो इस तरीके का इसका फाइनल स्टेज तक का प्रोसेस यहाँ पे आपका एएलपी का रहता है। फाइनल ये आता है कि भैया इतने सारे टेस्ट हम लोगों को देने, आपको मैथ रीजनिंग साइंस और जीए पढ़े बिना तो एग्जाम पास कर नहीं पाएंगे और आप लोग जब तक तैयारी नहीं करेंगे सही तरीके से तब तक भी आपका एग्जाम पास नहीं हो रहा। तो उसके लिए एग्जाम विधि लेके आया है आरआरबी एएलपी का गारंटी बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 299 रुपए के अंदर। एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करेंगे और इस बैच को ज्वाइन करेंगे। अगर आप लोग इसके अंदर AJA कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों को इस अमाउंट पर भी एक सफिशिएंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इस बैच में किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी जिसको आप लोग चाहें तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएंगी। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, इसके अंदर एएलपी के पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप लोगों को क्यूज के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की ई बुक भी दी जाएगी, हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स भी दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस बैच के अंदर इस तरीके की फैसिलिटीज आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो आप लोग इस बार एएलपी में सफलता पाने के लिए आरआरबी एएलपी का गारंटी बैच एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करें मात्र 299 रुपए के अंदर। AJA कूपन कोड लगाना आप लोग मत भूलिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोगों को रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी या बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होंगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।